हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। देखो, हम लोग लास्ट लेक्चर में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट जान चुके थे और उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज थे वो सब हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज उसी टॉपिक पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। एक मरतबा ज़रा देख लो फार्मूला क्या क्या मैं बताया था। अगर तुमसे सवाल में RLVP के बारे में पूछेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, और ये RLVP जो होता है P0A माइनस PS अपॉन P0A, अब बराबर किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P0A वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है और P0A आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। जब RLVP पूछेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा। अगर तुम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो तो वही आंसर आपका RLVP का हो जाएगा। दूसरा मैं बताया था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर पूछता है तो P0A माइनस PS कर देना, इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और तीसरा कुछ और पूछे, RLVP और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अलावा कुछ और अगर पूछे तो आपको ये लगाना है P0A माइनस PS अपॉन PS। इसमें P0A है, यहाँ पर PS है, ये RLVP नहीं है, PS नीचे है, ये RLVP नहीं है। कुछ और पूछे तब लगाना है, और ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्वेंट, और एक और फार्मूला होता है मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो अगर मोलालिटी के बारे में कुछ बात करेगा तो ये अब बराबर ये लगा देंगे, और अगर कुछ मोल से रिलेटेड बात है, चाहे मतलब अगर मोलालिटी नहीं है और कुछ और पूछ रहा है तो ज़्यादातर हम लोग ये लगाते हैं, और इसके साथ ये तब लगाते हैं, कुछ और पूछेगा वो तो लगाएंगे, और अगर मोलालिटी की बात अगर करता है तो इस पर हम लोग सोचेंगे। वो सब न्यूमेरिकल से आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सबसे बेसिक सवाल है, अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस डिस्कस नहीं होंगे। ये देखो ध्यान से, सबसे पहला सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहला क्या निकालना है? RLVP निकालना है। तो बताओ RLVP बराबर क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0A, और ये किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर P0A और PS दिया है तो निकल जाएगा। कहीं देखो तो P0A दिया है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ H2O। सॉल्यूट आपका दिया हुआ है 30 ग्राम और सॉल्वेंट आपका 45 ग्राम है। सर्टेन टेम्परेचर इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट दैट टेम्परेचर लिख दो, एट दैट टेम्परेचर यहाँ पर छूट गया है, एट दैट टेम्परेचर इज 300 mm ऑफ Hg। देखो प्योर का दिया है, P0A दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं दिया है, तो इसलिए हम ये फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने की कोशिश करो। तो सबसे पहले देखो, सवाल में जो गिवन दिया है पहले उसको लिखो। गिवन डेटा, गिवन क्या क्या दिया है। तो देखो यूरिया जो दिया है, यूरिया वो कितना दिया है? 30 ग्राम। यूरिया 30 ग्राम दिया है, और वाटर कितना दिया है? 45 ग्राम। 45 ग्राम आपका वाटर दिया है, और आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर का सिंबल क्या होता है? P0। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर का सिंबल P0, और H2O है तो P0H2O कितना दिया है आपका? 300 mm ऑफ Hg। तो हमको निकालना है सबसे पहला सवाल RLVP। तो RLVP बराबर P0A, तो P0 आपका A यहाँ पर क्या? H2O हो जाएगा, P0H2O हो जाएगा, अब माइनस PS का तो कहीं बात ही नहीं किया है। तो जब PS नहीं दिया है तो हम कहाँ रख पाएंगे? P0 तो रख देंगे, लेकिन PS नहीं दिया तो ये वाला एक्सप्रेशन नहीं लगाएंगे। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने की कोशिश करो। जैसे ही सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो RLVP निकल जाएगा। जरा यूरिया का मोल निकालो, तो मोल ऑफ यूरिया कितना? 30, और यूरिया का मोलर मास यूरिया कितना होता है? 60, तो 1/2 आ गया मोल। और वाटर का मोल निकालो तो मोल ऑफ H2O यहाँ से 45 ग्राम दिया है, और अपॉन 18, और इसको ज़रा कटा दो तो 3 एकम 3, 3 5 15,
और ये 3 छके 18 और 3 5 15, 3 दूनी 6, 5/2, 5/2 मोल आ जाएगा। तो H2O का मोल कितना, 5/2। अब निकल जाएगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, यूरिया है। सॉल्यूट क्या है जी, यूरिया। तो कैसे निकालेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसका मोल ऊपर रखेंगे। बताओ यूरिया का मोल कितना दिया, 1/2 अपॉन 1/2 अब प्लस सॉल्वेंट का मोल मतलब 5/2। अरे जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल ऊपर और अपन टोटल मोल मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट तो यूरिया है 1/2 और सॉल्वेंट आपका वाटर है 5/2 रख दो, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखो ध्यान से, इसको मैं अब मिटा लेता हूँ, आप यहाँ पर लिख लिए होंगे। तो कितना आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 1/2 और ये कितना हो जाएगा 2 एलसीएम ले लो और आपका 1 + 5 मतलब 1/2 अपॉन 6/2 6/2। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 आंसर हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना 1/6। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1/6 हो गया तो RLVP मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो RLVP का मान कितना हो जाएगा, RLVP का मान 1/6 हो जाएगा, 1/6 RLVP का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस पहला का सॉल्यूशन आपका हो गया। ठीक है, अब जरा देखो आगे हम लोग देखते हैं दूसरा का सॉल्यूशन, देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालो। तो देखो 3 तरह का फॉर्मूला हम बताएं, RLVP पूछेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछेगा तो P0A - PS के बराबर होता है। अब कुछ और पूछेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का तो कोई फार्मूला हम बताए नहीं है, तो ये कुछ और में है। तो कुछ और पूछेगा तो ये लिख दो P0A - PS अपॉन P0A, और ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये लिख दो। कुछ और पूछेगा तो ये वाला एक्सप्रेशन लिख दो। अब जरा देखो ध्यान से, हम लोगों को क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो P0A कितना दिया है, मतलब देखो ये आपका P0 H2O है 300 mm ऑफ Hg, तो यही प्योर का है। P0A मतलब प्योर सॉल्वेंट का, तो वही सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है H2O, तो रख दो 300। अब PS तो आपको निकालना है अपॉन 300। ठीक है, सॉरी यहाँ पर P0A नहीं होगा, यहाँ पे PS होगा। जब कुछ और पूछेगा तो PS हो जाएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट तो हम लोग निकाले थे 1/2 आया था यूरिया का, और सॉल्वेंट का कितना आया था 5/2। सॉल्वेंट का हम लोग वाटर का निकाले थे, मोल मिटा दिए हैं 5/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका काम है, ये काम आपका है, सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से क्या करोगे, डिवाइड करो 300 अपॉन PS, अलग अलग डिवाइड कर दो -1, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दें, कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बराबर 1/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, 300 अपॉन PS और 1/5 + 1, तो 300 अपॉन PS कितना हो जाएगा 6/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 300 × 5 और बराबर 6 PS, तो इसलिए PS बराबर कितना हो जाएगा, PS बराबर 300 × 5/6, और ये कट जाएगा, ये आपका 3 और ये 2 से कटा दो, और 3 × 5 = 15, 50 हो जाएगा, और 50 में 5 से गुना कर दो, मतलब PS बराबर कितना हो जाएगा 250 mm ऑफ Hg, 250 mm ऑफ Hg। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात जरा ये भी समझ लो, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में सबसे बड़ा कौन होता है, प्योर का। प्योर का वेपर प्रेशर बड़ा होता है सॉल्यूशन से। तो प्योर का वेपर प्रेशर कितना दिया है सवाल में 300, और सॉल्यूशन कितना है 250। देखो 250 छोटा है और 300 बड़ा है, तो ये न्यूमेरिकल अपने कॉन्सेप्ट को, मतलब जो न्यूमेरिकल दिया है उसमें जो डेटा दिया है अपने कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आप PS निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी कुछ और पूछे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर
या RLVP के अलावा कुछ और पूछे तो आप इस फार्मूला को लिखने की कोशिश करो, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लें। अब जरा देखो हम लोगों का ये वाला बन गया है, ये वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन कैसे, क्या पूछ रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बताओ ना, डेल्टा P इसी को तो बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है, P0A माइनस PS। P0A का मतलब प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। बताओ ना कितना दिया है सवाल में, प्योर लिक्विड कितना, H2O है। क्या है, H2O। कितना दिया है, 300 दिया है। और PS अभी हम लोग निकाले थे 250, तो कितना हो जाएगा, 50 mm ऑफ Hg हो जाएगा आंसर। P0A हो गया प्योर का वेपर प्रेशर, तो H2O है प्योर लिक्विड, उसका रख दो। और PS जो सॉल्यूशन का हम लोग निकाले थे 250, वो रख दो, इतना हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है, मोलालिटी। तो या तो तुम डायरेक्ट मोलालिटी का फॉर्मूला लिख दो। मोलालिटी बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट और अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट। डायरेक्ट रख सकते हो मोलालिटी का। और सॉल्यूट क्या है, यूरिया, उसका मूल हम लोग निकाले हैं 1/2, देख लेना पीछे, जस्ट इसी न्यूमेरिकल में हम लोग निकाले हैं। और सॉल्वेंट कितना दिया है, H2O 45 ग्राम दिया, 45। तो 45 ग्राम 1000 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1/2 और 1000/45। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना, आंसर आपका मोलालिटी आ जाएगा, ठीक है। और या तो तुम डायरेक्ट मोलालिटी का फार्मूला लगा दो, और नहीं तो देखो मोलालिटी का एक और हम लोग फार्मूला ड्राइव किए हुए हैं, P0A माइनस PS अपॉन PS बराबर मोलालिटी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। देखो ध्यान से, P0A कितना है, 300 दिया हुआ है। PS कितना निकाले हम लोग, 250। PS कितना, 250। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, वाटर है, 18 रख दो। तो क्या तुम मोलालिटी नहीं निकाल लोगे, तो तुम ये वाला फार्मूला भी लगा कर मोलालिटी निकाल सकते हो। या तुम डायरेक्ट मोलालिटी का फार्मूला लगा कर मोलालिटी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस सोचो तुम। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, इसको अच्छे तरीके से नोट कर ले। अब जरा देखो, ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। पहले एक बार बताओ, हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं RLVP, ठीक है, लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, इसमें सॉल्यूट क्या था, नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट क्या था, वोलेटाइल। कोई सा हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, उसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, वोलेटाइल। मतलब सॉल्यूट होगा सॉलिड और सॉल्वेंट होगा लिक्विड। यही बात हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। तो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा और सॉल्वेंट वोलेटाइल, ठीक है। तो हम लोग जो लगाएंगे फार्मूला RLVP वाला ही लगाएंगे, जो पिछले लेक्चर में मैं फार्मूला ड्राइव किया था। अब जरा देखो, 20 ग्राम और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल कितना दिया है, 20 ग्राम। पहले लिखो, डिजॉल्व्ड इन 156 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन होता है वोलेटाइल, लिक्विड होता है बेंजीन। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन, मतलब ये वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल। अब वो कितना दिया है आपका, 156 ग्राम। और इसका नाम क्या है, बेंजीन। क्या नाम है जी, बेंजीन। 156 ग्राम दिया है। तो दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा जी, लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल, ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन पर ही पढ़ते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन में आता है, ठीक है। तो हम लोग RLVP पढ़ रहे हैं, RLVP का ही डेटा आपको दिखेगा, तो उस सब फार्मूला के बारे में आप सोचिएगा जो मैं ड्राइव कर चुका हूँ। आगे देखो क्या दिया है, कह रहा है कि इफ़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। तो देखो प्योर का वेपर प्रेशर का सिंबल क्या होता है, P0, मतलब वेपर प्रेशर है प्योर का। अब बेंजीन का मतलब होता है कि B लगा दो, B फॉर बेंजीन। एट दैट टेम्परेचर इज 200 mm, कितना, 200 mm ऑफ Hg।
सबको पता है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, mm ऑफ Hg होता है, mm ऑफ Hg प्रेशर का यूनिट होता है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है कितना, 150 mm ऑफ Hg। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। मोलर मास किसका निकालना है जी, सॉल्यूट का। ठीक है जी, वेपर प्रेशर से रिलेटेड बात कर रहा है, और वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो बात होता है वो किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में होता है, RLVP में होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो उसमें जितना फार्मूला सब के बारे में सोचो। तो पहला फार्मूला RLVP अगर पूछे तो लगा सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछे तो डेल्टा P वाला लगा दो। अब कुछ और पूछे, मतलब RLVP और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अलावा कुछ और पूछेगा तो आपको लगाना पड़ेगा कौन सा, कुछ और पूछने वाला में कौन सा लगाना है, ये वाला P0B माइनस PS अपॉन P0B, मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, इसलिए मैं B लिख दिया हूँ। A पहले था लेकिन बेंजीन में लिख दिया हूँ। ये किसके बराबर, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। कोई दिक्कत, इसके बारे में सोचो। अब बताओ कितना दिया है, 200 अपॉन PS कितना दिया है, 150, और P0B कितना नीचे 200, सॉरी P0B नहीं होता है, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, PS होगा ना जी। कुछ और पूछेगा तो PS होगा नीचे, PS तो 150। कोई दिक्कत। मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल निकालना है। तो क्या होता है, गिवन वेट सॉल्यूट का कितना दिया है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल कितना दिया है, 20 ग्राम, और इसका मोलिकुलर मास कितना होता है। तो नॉन वोलेटाइल बस लिखा है, कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं दिया है, तो नहीं निकल पाएगा मोलिकुलर मास। वही तो पूछ रहा है, मोलर मास या मोलिकुलर मास पूछ रहा है, वही पूछ रहा है। तो M लिख दो यहाँ पर, अपॉन सॉल्वेंट का मोल, सॉल्वेंट कितना दिया है, 156 अपॉन, और इसका मोल निकालने के लिए सॉल्वेंट के लिए वेट अपॉन मोलर मास। तो सॉल्वेंट का मोलर मास कितना होता है, बेंजीन क्या होता है, C6H6, तो 12 × 6 और 6, ठीक है ना, 12 × 6 = 72, मतलब कितना होता है, 78 हो जाएगा। तो 78 से डिवाइड कर दो, और इसका सॉल्व करके यहाँ से आसानी से तुम मोलिकुलर मास निकाल लेना। मोलिकुलर मास यहाँ से किसका आ जाएगा, सॉल्यूट का। यही पूछ रहा था, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, सॉल्व तुम आसानी से कर लोगे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखो, ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, और याद रखना ग्लूकोज आपका नॉन वोलेटाइल है। ग्लूकोज क्या है आपका, सॉलिड होता है, नॉन वोलाटाइल। क्यों ये सॉलिड होता है। शुड बी डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। सबको पता है कि ये आपका वाटर है, क्या है जी, वाटर, सॉल्वेंट है, और इसका प्योर का वेपर प्रेशर P0H2O कुछ देगा। चलो अभी दिया नहीं तो छोड़ दो। अभी देखो इस वाटर में हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, ग्लूकोज। ध्यान से एकदम देखना। तो बताओ एक सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सॉल्यूशन बन गया। इसमें क्या है, ग्लूकोज है और प्लस H2O है। तो बताओ ये सॉल्यूशन है कि नहीं, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब वोलेटाइल सॉल्वेंट है। तो बताओ यहाँ से यहाँ जाओगे तो वेपर प्रेशर घटेगा कि नहीं घटेगा, सब आपको बता दिया गया। वेपर प्रेशर घटेगा, डिक्रीज होगा। तो वही तो बात बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर 180 ग्राम है, इसमें वाटर कितना है, 180 ग्राम। कह रहा है कि कितना ग्राम ग्लूकोज इसमें ऐड कर दिया जाए। क्या कह रहा है, कितना ग्राम ग्लूकोज ऐड किया जाए कि ताकि वेपर प्रेशर घटे। वो तो घटेगा ही, कितना से घट जाए, 20% से। कितना से डिक्रीज हो, 20% से डिक्रीज हो जाए। ग्लूकोज मिलाओगे पानी में तो सॉल्यूशन जो बनेगा, इसका वेपर प्रेशर से वो कम होगा, घट जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 20% घटाना है, तो कितना ग्लूकोज हम मिला दें। तो बताओ 20% घटने का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज में है। इसका मतलब कि शुरुआत में कितना ले लेते हैं, 100, शुरुआत में 100 ले लेते हैं, परसेंटेज में तो 100 से शुरू करते हैं। अब 20% घट गया तो बताओ इसका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन बना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 पहले है,
इस 100 से तुम घटा दो कितना, 20% से घट जाएगा, तो 20% से घटा तो बचा कितना, 80। तो क्या निकालना है कि कितना ग्राम ग्लूकोज ऐड किया गया है। तो कुछ और पूछ रहा है, तो जब भी कुछ और पूछेगा तो पी नॉट ए माइनस पी एस वाला फार्मूला लगा दो, अपॉन पी एस मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये लगा दो फार्मूला खटाक से। ठीक है, अब जरा बताओ पी नॉट ए कितना दिया है, आप खुद सॉल्व कर रहे हैं। पी नॉट ए का मतलब प्योर, खुद सॉल्व करना 100, पी एस कितना हो गया 80, ये भी कितना हो जाएगा 80। हम लोग को निकालना है वेट, सॉल्यूट का वेट निकालना है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट W, यही तो निकालना है, W कितना ग्राम घुलेगा। मोल का मतलब क्या था, W/m। तो बताओ यहाँ पर सॉल्यूट ग्लूकोज है तो उसका मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, 180, ये हो गया। और सॉल्वेंट कितना मोल है, तो सॉल्वेंट 180 ग्राम है, तो इस 180 ग्राम को तुम मोल में कन्वर्ट कर दो, 18 से डिवाइड कर दो, तो क्या यहाँ पर कितना, ऊपर 20 हो जाएगा और नीचे 80 बराबर 180 अपॉन 18। इसको अच्छे से सॉल्व करना, यहाँ से W निकालना और जो आंसर आएगा वो ग्राम में आ जाएगा। फिर से समझ लो, देखो ये आपका यहाँ सवाल में क्या पूछ रहा है कि कितना ग्राम ग्लूकोज मिलाए हो। ठीक है, अब ज़रा ये तुमको देखना है कि कितना ग्राम ग्लूकोज मिला हो, वही वेट निकालना है। तो कुछ और पूछ रहा है, तो कुछ और पूछ रहा है, तो आपको ये लगाना है इक्वेशन, और सॉल्यूट का मोल रख दो, तो W/m होता है, तो W निकालना है कितना ग्राम मिला रहे हो ग्लूकोज, और m मतलब मोलर मास, ग्लूकोज का 180 होता है। सॉल्वेंट का मोल रख दो, 180 ग्राम दिया हुआ है, और 18 होता है उसका मोलर मास, वाटर सॉल्वेंट दिया रख दो, और इसको सॉल्व करना, यहाँ से आपका W निकल जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखो ये न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इसमें भी कुछ आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, लेकिन इसको बताने से पहले एक बात ज़रा नोट में लिख लो। हालांकि ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे आएगा। ये क्या है देखो, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड, दुनिया का कोई सा भी लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही बहुत सारे ऐसे लिक्विड है जिसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दुनिया का कोई सा भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर होता है 1 atm, कितना के बराबर होता है 1 atm, और 1 atm बराबर कितना होता है 760 mm ऑफ Hg, या इसी को बोलते हैं 760 टॉर, 760 टॉर। तो फिर से देख लो, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, दुनिया के कोई सा भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर 1 atm होता है, और 1 atm बराबर 760 mm ऑफ Hg और 760 टॉर। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, ये बात आपको आगे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले ज़रा देखो ध्यान से, दिया क्या है, कह रहा है कि 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है जी, नॉन वोलेटाइल, कितना दिया है 30 ग्राम, इज डिजॉल्व्ड इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर आपका दिया है कितना 360 ग्राम, 360 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS कितना दिया है 570 mm ऑफ Hg, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बताओ RLVP निकालना है, नहीं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, नहीं। क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलर मास। तो कुछ और निकालना है, तो कुछ और निकालना है, तो उसका फार्मूला स्पेशल है, वो क्या है ज़रा देखो ध्यान से। मैं आपको सब बता चुका हूँ, अब तक तो दिमाग खुल गया होगा आप लोगों का। ठीक है, ये देखो P0A माइनस PS अपॉन PS बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब ज़रा देखो ध्यान से,
पी नॉट ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। तो प्योर सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। बताओ वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया है, वाटर का वेपर प्रेशर सवाल में दिया ही नहीं है, नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, वाटर का। और दुनिया के कोई सा भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm, कितना हो जाएगा 1 atm। और 1 atm बराबर कितना होता है 760 mm ऑफ Hg। इसलिए हम mm ऑफ Hg में ले रहे हैं क्योंकि पहले से mm ऑफ Hg में एक डेटा दिया हुआ है। अब देखो ये 760 mm ऑफ Hg क्या हो गया, रख दो, क्योंकि प्योर वाटर तो प्योर होगा, सॉल्वेंट है। अब PS कितना दिया है 570 अपॉन PS 570 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट का नेम नहीं दिया है, फार्मूला नहीं दिया है, नॉन वोलेटाइल लिखा है और कह रहा है कि इसका मोलर मास निकालिए। क्या निकालिए, मोलर मास। तो पहले मोल निकालो ना, इसका कितना 30 ग्राम दिया है, 30 ग्राम रखो। अब मोलर मास तो पता नहीं है, यही तो निकालना है। अब सॉल्वेंट कितना दिया है बताओ, वाटर कितना दिया है, वाटर दिया है 360 ग्राम, 360 रखो और अपॉन 18 से डिवाइड कर दो, मोल निकल जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व करना और यही हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना। जो आंसर आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से नोट कर ले। अब देखो ये अगला न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल अपने आप में बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, आपको ज़रा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ज़रा देखो ध्यान से, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट जो कि वोलाटाइल है, प्लस सॉल्यूट इसमें क्या है, ग्लूकोज, सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। और ये क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल, NVS का मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और ये आपका क्या है, वोलाटाइल है, वोलाटाइल है। तो नॉन वोलाटाइल प्लस वोलाटाइल मिलेगा तो सॉल्यूशन बनेगा। और इसी पर तो हम लोग को पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और डेटा किसका है, देखो जरा वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, तो वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब जरा देखो क्या पूछ रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, सॉल्यूशन का कितना दिया वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन है 750 mm ऑफ Hg, 750 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। और टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 373 केल्विन। और 373 केल्विन को हम लोग बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। कितना बोल सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। कैसे, आप 373 में से 273 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाएगा। अरे इस केल्विन को डिग्री में बदल दो तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालिए, मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालिए। क्या निकालिए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ग्लूकोज सॉल्यूट है इसका मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो पहला फार्मूला में क्या बताया था, RLVP निकालने के लिए पूछेगा तो मोल फ्रैक्शन लगा, RLVP बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन की बात करेगा तो वही तो RLVP के बराबर होता है। और दूसरा में क्या बताया था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और तीसरा अगर इस दोनों में से कुछ ना पूछे तो कुछ और पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कुछ और नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दरअसल ये RLVP ही है, जो कि P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछता है तो ये RLVP में ही आता है, ठीक है। अब बता P0A कितना दिया है, प्योर वाटर, वाटर का कितना दिया है, नहीं दिया है वेपर प्रेशर, लेकिन देखो बॉइलिंग पॉइंट दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया है तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm। और 1 atm बराबर कितना होता है 760 mm ऑफ Hg। और PS कितना दिया है 750, नीचे कितना हो जाएगा 760। और यही किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज। सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन नहीं निकल जाएगा। और यहाँ पर ग्लूकोज का ही मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, बस खटाक से निकल जाए, कितना आसान है, बस सोचना है। नोट कर लो इसको अच्छे तरीके से।
अब जरा देखो, मैं दो न्यूमेरिकल्स लिखा हूँ, जरा ध्यान से देखो, इसको आपको खुद से बनाना है, ट्राई कीजिएगा। हाउ मच यूरिया शुड बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाई 25%। इससे पहले मैं एक न्यूमेरिकल कराया था परसेंटेज वाला, सेम वैसे बनाना, और वहाँ से यूरिया का वेट निकाल लोगे। वहाँ पे भी हम लोग ग्लूकोज का वेट निकाले थे, यहाँ पर यूरिया का वेट निकाल लेंगे, और जैसे ही यूरिया का वेट निकल जाएगा तो कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा मोलालिटी पूछ रहा है तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो मोलालिटी। ध्यान से देखो, मोलालिटी में बस समझ लो, तुम जानते हो कि P0A माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, और अपॉन 1000। अब बताओ 25% से घटेगा तो शुरुआत में कितना है, 100 रख दो, और 25% से घट गया तो बचा कितना, 75 सॉल्यूशन बच गया, रख दो यहाँ पर, और ये मोलालिटी निकाल लो। ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो वाटर सॉल्वेंट है 180, ऐसे रख देना। सॉरी, सॉल्वेंट का कितना होता है, वाटर का कितना होता है मोलर मास 18। तो यहाँ से तुम सॉल्व करके मोलालिटी निकाल लेना। ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना 75, ये भी कितना 75। सॉल्व करना, मोलालिटी निकल जाएगा यहाँ से, और वेट तो तुम निकाल ही लोगे। तो इसको अच्छे तरीके से घर पे कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 373 केल्विन टेम्परेचर दिया है, इज फाउंड टू बी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना 750 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, वाटर में ग्लूकोज मिला हुआ है, उसका मिलाकर कितना दिया 750। द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, कह रहा है कि मोलालिटी बताइए, क्या बताइए, मोलालिटी। ठीक है, बहुत अच्छा मोलालिटी पूछ रहा है। तो एक बात है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना 373। अच्छा 373 का मतलब क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उस पर वेपर प्रेशर कितना होता है 1 atm। तो बताओ ना, वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm, मतलब 760 mm ऑफ Hg। ये सब जेई में ऐसे ही क्वेश्चन ट्विस्ट करता है। देखो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब पर जो मेरा लेक्चर अपलोड हो रहा है, देखो मैं कितना क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताने के बाद इतना न्यूमेरिकल्स, आपको शायद ही आपको यूट्यूब पर इतने कंटेंट आपको मिलते होंगे। ये आप खुद खुशनसीब हो, जितने लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप खुशनसीब हैं। इसको अच्छे तरीके से फॉलो करते रहें, ज़िंदगी बन जाएगी। नीट, जेईई मेंस, एडवांस कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं से हो जाएगा आपका। ठीक है, लोग कोटा में जाते हैं, लाखों लाख खर्च करते हैं, लेकिन मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वही चीज़, वही मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा जीरो बैलेंस पर, जीरो बैलेंस पर। देखो ध्यान से, यहाँ पर 760 mm ऑफ Hg मोलालिटी निकालना है, तो तुमको तो पता ही है P0 H2O माइनस PS अपॉन PS। हालांकि यहाँ P0 A होता है सॉल्वेंट का, तो H2O सॉल्वेंट है। मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 100। तुम बताओ क्या तुम मोलालिटी यहाँ से नहीं निकाल लोगे। वाटर मोलर मास, वाटर कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट वाटर 18, और H2O का दे ही दिया है, और PS दे दिया। इसको रख के अच्छे तरीके से सॉल्व करना, और यहाँ से मोलालिटी निकाल लेना। कितना आसान सवाल है, और इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। इसको सॉल्व कर लेना, नोट कर लो इसको। अब जरा देखो ये वाला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर निकालिए, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, और उसका मोलालिटी कितना दिया है 1 मोलर बोला है, और एट 25 डिग्री सेल्सियस। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे दिया है, वाटर का वेपर प्रेशर, वाटर क्या होता है सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट P0 H2O लिख दो 24, सॉल्वेंट का P0 होता है सिंबल। तो कह रहा है कि ये निकालिए। तुम बताओ वेपर प्रेशर, ये कुछ और पूछ रहा है, लोअरिंग पूछता तो उसका अपना फार्मूला है, RLV भी पूछता तो उसका अपना फार्मूला है, उसके अलावा कुछ और पूछ दे तो लगा दो फार्मूला क्या, P0 A माइनस PS अपॉन PS, और मोलालिटी दिया है तो ये वाला लगा दो, मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। बताओ P0 A कितना दिया है, A मतलब प्योर का 24 टॉर, ये 24 टॉर दिया है, टॉर 24 टॉर, प्रेशर का यूनिट होता है, टॉर भी होता है।
तो क्या तुम यहाँ से पीएस नहीं निकाल लोगे? और मोलरिटी कितना दे दिया है 1, और मोलर मास कितना होता है वाटर है 18, तो यहाँ से सॉल्व करके तुम मोलरिटी निकाल लेना। ठीक, सॉरी मोलरिटी दे दिया है, तुमको सॉल्व करके क्या निकालना है? पीएस निकालना है। तो इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, पीएस निकल जाएगा। देखो कैसे, थोड़ा सा सॉल्व मैं कर देता हूँ। 24 डिवाइड कर दो पीएस से, ये -1, और मोलरिटी कितना दिया है 1, 18/1000। अब यहाँ से तुम सॉल्व कर देना और यहाँ से पीएस का आंसर निकाल देना, और ये भी किस में आएगा? टॉर्क ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलरिटी इसमें दिया हुआ है, अक्कर है कि वेपर प्रेशर निकालिए। किसका वेपर प्रेशर निकालना है? सॉल्यूशन का निकालना है। सुन लो, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है, कुछ और पूछ रहा है। ठीक है, अब मोलरिटी दिया हुआ है, हैविंग डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर प्रेशर वाटर भी दिया है 24 टॉर। तो ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ और पूछ रहा है, तो कुछ और पूछेगा तो उसका फॉर्मूला तुम जानते हो, PS अपॉन ये PS P0 A - PS अपॉन, और ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, और एक और होता है मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, और आपसे PS पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? PS निकाल देना है। लेकिन ध्यान से पहले देखो, यहाँ पर P0 A दिया हुआ है, कितना? 24 प्योर का दिया हुआ है, और आपसे PS के बारे में पूछ रहा है। तो सॉल्यूट का तो ये मोल निकालना पड़ेगा ना जी, और सॉल्वेंट का मोल निकाल दो, और नहीं तो मोलालिटी निकाल दो। मोलालिटी निकालोगे तो ये रख देना फॉर्मूला, और मोल निकालोगे तो ये रख देना। चलो निकालते हैं। देखो क्या दिया है, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 2 मोलर। तो बताओ मोलारिटी का मीनिंग आपको हम बताए थे। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो हम बोलेंगे 2 मोल सॉल्यूट है, 2 मोल यूरिया इन 1 लीटर सॉल्वेंट। ये किसका मीनिंग है? ये मोलारिटी का मैं मीनिंग लिख रहा हूँ, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। अब बताओ, इस मोल से तुम ग्राम निकाल सकते हो, यूरिया का कितना ग्राम होगा? तो सबको पता है कि मोल बराबर क्या होता है? W/m। तो मोल 2 दिया है, अब मोलर मास से गुना करो तो ग्राम नहीं निकल जाएगा। तो 2 × और यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 180 नहीं, यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 होता है। तो कितना हो जाएगा? 120 ग्राम। कितना? मतलब 2 मोल में 120 ग्राम है। इस लीटर को तुम बदल दो 1000 ml में, बदल दिए। अब इस लीटर के हेल्प से तुम मास निकाल दो, इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर दो। डेंसिटी पता है, D बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमको मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम को तुम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो 1/1.2। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, और हमको यही निकालना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ज़रा देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1200 ग्राम। कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम। ठीक है, और ये 120 ग्राम। तो ये सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्वेंट का वेट। और ये किसका वेट हो जाएगा? सॉल्यूट का। सॉरी, यहाँ पर सॉल्वेंट थोड़ा ना होगा, सॉल्यूशन होगा। 1 लीटर सॉल्यूशन, 2 मोल यूरिया इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मिस्टेक हो गया था। तो ये किसका वेट है? सॉल्यूशन का। और ये किसका वेट है? सॉल्यूट का। ये क्या है आपका? सॉल्यूट है, यूरिया सॉल्यूट है। तो हम लोग किसका चाहिए वेट? सॉल्वेंट का। किसका चाहिए? सॉल्वेंट का। निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा? तो 1200 में से 120 घटा दो, कितना हो जाएगा? 1200 में से 120 घटाओगे तो 1080, मतलब इतना ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जितना ये 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मैंने मीनिंग लिख दिया, और मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्यूट 120 ग्राम, और इस 1 लीटर सॉल्यूशन को डेंसिटी के हेल्प से सॉल्यूशन का मास में, सॉल्यूशन के मास में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से घटा कर सॉल्वेंट का मास निकाल दिया। ठीक है, अब इससे फ़ायदा देखो क्या होगा। फ़ायदा बहुत कुछ है, देखो ध्यान से। अब यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा। हम लोगों को क्या निकालना है? PS निकालना है। तो देखो 24 PS निकालना है, इसे रहने दो। PS तो निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मोल है? 2। सॉल्यूट का कितना मोल? 2। वेरी गुड। मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का कितना मोल? तो सॉल्वेंट का वेट दिया है 1080, और हम क्या करेंगे? 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, तो मोल निकल जाएगा। क्या तुम इसको सॉल्व करके PS नहीं निकाल सकते? तो कितना आसान है क्वेश्चन, हो गया। तो जब भी मोलारिटी देगा तो उसका मीनिंग लिख देना।
और लिखने के बाद से सॉल्यूट का मोल पता चल ही जाएगा और सॉल्वेंट का मोल यहाँ से निकल ही जाएगा, वेट निकलेगा तो खटाक से बन जाएगा। और अगर तुम ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो ये तब लगेगा जब तुम्हारे पास मोलारिटी हो। तो ऐसे लिखो 24 माइनस पी एस अपॉन पी एस। अब मोलारिटी निकालो, पहले मोलारिटी निकालो। मोलारिटी कैसे निकालोगे? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना दिया है? 1080। सॉल्वेंट कितना दिया है? 1080। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो 1080 क्या दिया आपका? सॉल्वेंट। और इसको तुम पहले निकाल लो किसमें? केजी में। तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड। जैसे ही मोलालिटी निकालोगे ये मोलालिटी यहाँ पर रख देना और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 रख देना, तो यहाँ से भी आपका पीएस निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब एक तो इससे हम लोग पीएस निकाल लेंगे और इसको और इसको लेकर बनाना है तो मोलालिटी निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर मोलालिटी निकाल लिया। सॉल्यूट का मोल दिया है 2 और सॉल्वेंट कितना दिया है? 1080 ग्राम। तो केजी में बदल दो और उसको उठाकर यहाँ पर रख देना और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 रख दो, तो यहाँ से पीएस निकल जाएगा। तो दोनों फार्मूले से आप निकाल सकते हो पीएस। ठीक है, पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। कुछ और पूछ रहा है तो दोनों में से कोई यहाँ पर लगा दो, ये इसके साथ लगा लो या इसको इसके साथ लगा लो, आराम से बन जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। ये भी देखो अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये देखो क्या पूछ रहा है सवाल, पढ़ो पहले सवाल पढ़ो। 10% वेट बाई वॉल्यूम, पीछे वाले में मोलारिटी दिया था, अब 10% वेट बाई वॉल्यूम दिया है। एक्वस यूरिया सॉल्यूशन हैज़ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड इट्स वेपर प्रेशर। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो कुछ और पूछ रहा है तो क्या लिखोगे? P0A माइनस पी एस अपॉन पी एस, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से भी पी एस निकल जाएगा और ऐसे भी इसके भी हेल्प से निकाल सकते हो, इसके भी हेल्प से निकाल सकते हो। लेकिन याद रखना अगर इसको और इसको लेते हो तो तुमको मोलालिटी निकालना पड़ेगा। तो सुन लो, 10% वेट बाई वॉल्यूम एंड डेंसिटी कितना दिया? 1/2 ग्राम पर ml। तो देखो इस दोनों के हेल्प से तुम मोलालिटी नहीं निकाल दोगे, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है कंसंट्रेशन टर्म में। तो मोलालिटी निकाल लो और रख दो यहाँ पर। और सॉल्वेंट का मोलर मास कितना? 18, एक्वस सॉल्यूशन है। और P0A दिया है कितना? 24। तो PS नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो ये तुम कर लेना। लेकिन मैं दूसरे तरीके से इसको बताता हूँ, इसको लेकर, अब इसको और इसको लेकर मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले क्या करो, इसका मीनिंग लिखो। 10% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया, क्या दिया है? यूरिया। तो मीनिंग लिखो, कितना हो जाएगा? 10 ग्राम यूरिया है, 10 ग्राम यूरिया और वॉल्यूम भी है नीचे। तो 10 ग्राम यूरिया में 100 ml क्या है? 100 ml में 10 ग्राम यूरिया है सॉल्यूशन। ठीक है, ये मीनिंग लिख दियो। कितना आसानी से मीनिंग तुम लिख दिए। 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब 10 ग्राम आपका यूरिया, 100 ml सॉल्यूशन है। अब 10 ग्राम यूरिया को तुम कन्वर्ट कर दो मोल में, मोल ऑफ यूरिया निकाल लो, जो कि ये सॉल्यूट होगा। यूरिया क्या होगा? सॉल्यूट। तो 10 और यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60, तो 1/6 मोल आ गया। ठीक है, इस 100 ml को कन्वर्ट कर दो वेट में। अभी समझ में आ जाएगा हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी का इस्तेमाल कर दो। 100 ml इंटू डेंसिटी कितना? 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 120 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो तुम क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो। 120 में से सॉल्यूट कितना है? 10, तो 110 ग्राम सॉल्वेंट आ गया। अब निकाल लो पीएस। तो P0A माइनस पी एस अपॉन पी एस, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। बताओ कितना दिया? P0 24 दिया था। पीएस आपको निकालना है, निकल जाएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट का मोल कितना है? सॉल्यूट का मोल निकाल चुके हैं 1/6। और सॉल्वेंट का मोल, तो सॉल्वेंट का वेट निकाल दिए हैं, क्योंकि मोल तो तभी निकलेगा जब पहले सॉल्वेंट का वेट निकले। तो ये सब जो काम किए हैं सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए ही,
ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपको इतना पढ़ा दिया गया कि आपको आना चाहिए। अब यहाँ से तुम सॉल्व करके PS निकाल लो, कोई दिक्कत। तो ये आपका RLVP जो है पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पूरा मैं कॉन्सेप्ट भी बता दिया और क्वेश्चंस भी हर एक टाइप का। अब इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना और इसको माइंड में रखना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।